हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये शाम से हो रहा है और मैं शाम को आ गई हूँ। अभी मेरे जो झाड़ू लगाती हूँ ना तो वो सब लगा दी है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, सीधा थोड़ा सा रेडी हुई और बाल वगैरह बनाए, उसके बाद आ गई थी। तो मैंने सोचा कि ये कल भुट्टे मंगाए थे निष्ठू ने पापा से, तो भुट्टे लेकर आए थे। तो मैंने सोचा है कि वैसे तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा भून के खाती हूँ या उसको भी देती हूँ तो भून कर ही देती हूँ। इस बार मैंने सोचा थोड़ा अलग करती हूँ, थोड़े से अलग तरीके से बॉईल करके देती हूँ ना, तो वो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। तो यहाँ पर है ना, मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही भुट्टे लूँगी, क्योंकि ज़्यादा भी अभी और भी रखे हुए हैं, जब कोई और खाएगा तो मैं उनके लिए बाद में बॉईल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों भुट्टों को पील ऑफ कर लिया, उसका मतलब जो ऊपर का रहता है लेयर उसको निकाल के फिर मैंने 2 टुकड़े करके इसमें कुकर में डाल दूँगी। और इसके बाद है ना, पहले मैंने ना 2 ही विसल लगाई थी, मैंने सोचा शायद 2 में ना अच्छे से पक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने 2 और लगाई, 2 या 3 फिर दोबारा से लगाई थी, तब वो अच्छे से मतलब पक गए थे। तो मान के चलिए जब भी आप इस तरीके से, और इसका जो दाना था थोड़ा सा थोड़ा हार्ड था, इस वजह से मुझे 2 मतलब 4-5 लगानी पड़ी। अगर ऐसा जैसे सॉफ्ट वाला रहता है तो मुझे लगता है 2 ही विसल में पक जाएगा। तो मैंने यहाँ रख दी है और अभी मैं बनाऊंगी चाय। तो निष्ठू अभी सो रही है और अभी जो टाइम हो रहा है 4 सवा 4 ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो यहाँ पर है ना, मैंने उसको इसलिए नहीं जगाया, मैंने कहा कि जब वो सोने जा रही थी तब वो मांग रही थी, मैंने कहा अभी सो जाओ, उठोगी ना तो मैं कर बना के दे दूँगी। तो मैंने सोचा कि उसको बाद में जगाऊंगी, पहले मैं ना बॉईल कर लेती हूँ तो उसको अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर है ना अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो आज जैसे कि अदरक अभी ख़त्म हो गया है और मुझे ना अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, तो अभी मैं बिना अदरक की आज चाय बनाऊंगी। तो जब अदरक ख़त्म हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, चीनी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर देती हूँ चाय में। अगर अदरक रहता है तो चीनी की क्वांटिटी बहुत कम रहती है, तो ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर है ना, मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और साथ में भुट्टे भी बॉईल हो रहे हैं। और उसके बाद अभी देख सकते हैं चाय बन रही है। तो चाय को मैं बहुत अच्छे से उबाल लेती हूँ, जिससे कि ना बहुत अच्छा थोड़ा सा गाढ़ी चाय हो जाए, तो पीने में भी अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने ले ली है चाय और यहाँ पर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो शाम का रूटीन रहता है और जो सुबह का रहता है, थोड़ा जैसे बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा काम वाला रहता है, बहुत हड़बड़ी वाला रहता है, लेकिन शाम का उतना ही मैं रिलैक्स होकर सारे काम करती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ एक टाइम तो कम से कम ऐसे काम को मैनेज करूँ जिसमें ना ज़्यादा टाइम मेरे लिए हो, मैं थोड़ा आराम आराम से सारे काम कर पाऊँ। तो मैं वो बहुत ऐसे 4 बजे से काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। कभी बैठी हूँ, कभी फ़ोन चला लिया, कभी कुछ कर लिया, तो मतलब मैं चाहती हूँ कि बहुत रिलैक्स होकर करूँ। सुबह के टाइम काम की जो ऐसा रहता है कि एक प्रॉपर आपको पता है कि इतने टाइम तक आपको ये सारे काम करने हैं, आप इतना टाइम आपको खाना बना कर देना है। लेकिन शाम को आपको पता है कि आपको 8 बजे से खाना बनाना है, तो आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम आगे से निकाल सकते हैं, 4 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं काम। और तो ऐसे करके आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो ऐसे आप काम को थोड़ा सा मैनेज करिए, जिससे कि ना आपको काम बर्डन ना लगे, इंजॉय करें आप काम को। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं शाम वाला जो काम होता है मैं उसको इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने बड़ा आराम आराम से सारे काम करती हूँ। शाम की चाय भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, इतनी सुबह वाली मुझे इतनी पसंद नहीं है जितनी शाम वाली पसंद है, और शाम को बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने भुट्टे को ना सबसे पहले बॉईल कर लिया था, उसके बाद निकाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें बटर लगाया, बटर थोड़ा सा कम था, आपके पास अगर ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बटर लगाएं। उसके बाद फिर मैंने लेमन और ब्लैक सॉल्ट लगा दिया था उसके ऊपर, तो बहुत अच्छा टेस्ट था, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो तीखा वाला जो नमक बनता है उसके ऊपर आप उसको स्प्रिंकल करें, उसके बाद आप उसको खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा कि आपने भुना हुआ भुट्टा बहुत बार खाया होगा। आप इस तरीके से भी ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने उस निष्ठू जाग गई थी, निष्ठू को भी दे दिया, माधु आशु को भी दे दिया। और अभी मैं शाम के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जो आज सब्जी बनाने वाली हूँ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब लगता है मुझे कि कोई ऐसी सब्जी है जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं पहले से ही बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है, बेसन में अजवाइन डाला था और नमक डाल दिया है। नमक आपको याद रखना है कि आपको आगे भी नमक डालना है, तो थोड़ा सा ही नमक डालें, ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पानी डाल के इसको अच्छे से मतलब मिक्स कर लें, लम्स ना रह जाएं। फिर उसके बाद फिर मैंने लिए हैं यहाँ पे अरवी के पत्ते। देखो मैंने ये वाली जो रेसिपी है पहले भी शेयर कर रखी है, लेकिन क्या है ना, मैंने सोचा कुछ न्यू व्यूअर
हैं, मतलब जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो न्यू व्यूअर हमेशा ही आते हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि उन्होंने ना बनाई हो, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर जो लोग भी न्यू है, उन्होंने जिन लोगों ने भी ये सब्ज़ी नहीं बनाई हो, प्लीज़ कमेंट करना कि आपने बनाई है या नहीं बनाई है। तो ये है ना, घुइया के पत्ते हैं, कहीं इसको घुइया बोलते हैं, कहीं अरबी बोलते हैं। तो मैं उसी के पत्ते हैं, और पत्ते वगैरह इस तरीके से बेसन को ना ऐसे स्प्रेड करके फिर इसको ना रोल बना देते हैं। तो ऐसे करके आप सारे जितने भी पत्ते थे उसको मैंने एक एक करके सबको रोल बना दिया है, और बेसन लगाकर। और उसके बाद है ना, इसको स्टीम पे पकाया जाता है सबसे पहले। और आप चाहे तो इसको स्नैक के साथ की तरह भी ले सकते हैं। उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे स्नैक के तौर पे आप लेना चाहते हैं, और आप उसकी रेसिपी जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करना। तो नेक्स्ट टाइम मैं वैसे भी बना के दिखाऊंगी कि वो कैसे बनते हैं। तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, आप चाय वगैरह के साथ ले सकते हैं। आप उसको है ना 1-2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, तो उसके बाद आप आराम से खा सकते हैं। उसका थोड़ा सा रेसिपी अलग है, तो आप कमेंट करना, तो मैं उसको वो भी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे जो पत्ते थे उसको उस पर जो मेरी होल वाली थाली थी उस पर रख दिया है। नीचे उसमें मैंने कढ़ाई में पानी रखा था, उसके ऊपर थाली रखी, उसके ऊपर मैंने पत्ते रख दिए हैं। फिर ढक के स्टीम पे पकाऊंगी, थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहना है। आपको चेक करना है कि कब बन गए हैं, तो उसके बाद आपको चाकू से कट करके देखना है। अगर बेसन चिपक रहा है, इसका मतलब है कि अभी और पकाने की ज़रूरत है, स्टीम देने की और ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपका चाकू साफ़ है तो जो मतलब समझ जाओ कि अभी बन गया है। यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया है, और अभी मैंने स्टीम करके और उसके बाद बन गए थे, फिर मैंने कट करके रख दिए हैं। बर्तन सारे मैंने धुल के आ गई हूँ। और उसके बाद अब मेरी बारी आई शाम वाली पूजा करने की, और तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अभी मैं करूँगी पूजा। तो घर पे आरती करने के बाद फिर मैं आ गई थी दरवाजे पे दिया रखने के लिए। आज थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि है ना पूजा करने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि आरती वगैरह करो। फिर मैं थोड़ा सा आराम से करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम तक मुझे कोई खाना मांगने वाला नहीं है। और तो मैं सोचती हूँ कि मैं जो भी काम करूँ ना, तो मतलब पूजा पाठ हो कुछ भी हो, तो उसमें मैं अपना 100% दूँ। और इस वजह से मैं आराम से करती हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं रहती है कि मुझे जल्दी जल्दी अगरबत्ती घुमाई और बस मैं फटाफट से किचन में भाग गई। तो ऐसी वाली मैं लाइफ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं अपनी इस लाइफ को जीने के लिए ना, मैं सारी जो रूटीन है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी काम करूँ बहुत अच्छे से करूँ, बहुत साफ सफाई के साथ करूँ। और थोड़ा सा देखो मेहनत लगती है उसके अलावा, और मेहनत तो देखो हर चीज़ में लगती है। आप हड़बड़ी में कोई काम करें तब भी आपको मेहनत तो लगेगी, लेकिन हाँ, फिर अगर आप इस तरीके से काम करते हैं आपके टाइम को मैनेज करके, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, और काम भी आपको बर्डन नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने काम को ना स्मार्टली करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर है ना, मैंने जो वो मतलब स्टीम किए थे उसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्याज और लहसुन अदरक और हरी मिर्च को चॉप कर लिया था, उसको डाला ऑयल में। फिर उसके बाद मसाले डाल दिए, बेसिक मसाले, हल्दी मिर्च धनिया पाउडर वगैरह। और इन सबको डालने के बाद है ना, जो मैंने फ्राई करे थे उसको डाल देना है, मतलब जो ये अरबी के पत्तों को डाल दिया है कट करके। उसके बाद जब ये थोड़ी देर आपको 10-5 मिनट तक, 10-5 मिनट नहीं, मतलब 2-3 मिनट तक इसको रखना है। उसके बाद फिर आपको किसी बर्तन में पलट लेना है, आप चाहें तो उसी में रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद यहाँ पर बन गया था, तो फिर मैंने कढ़ाई वगैरह सब धुली, और उसके बाद सब किचन को अच्छे से साफ़ किया। फिर मैंने मादू आशू के लिए अलग से थोड़े से पत्ते निकाल के रखे हुए थे, फिर उसको फ्राई करके निकाल लिया। यहाँ पे दूध गर्म कर लिया था, और अभी उसके बाद है ना, फिर ये शाम वाला जो दूध आता है गाय का, फिर मैंने इसको रख दिया है। अभी मैं इसको बॉईल करूँगी। और तो उसके बाद है ना, जैसे मादू आशू का भी सब्जी बन गई है, घरवाली भी बन गई है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि आधा काम हो गया है। तो यहाँ पे किचन को मैंने पहले ही क्लीन कर लेती हूँ जब मादू आशू का बनाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ बर्तन वगैरह सब धुल के रख गए हैं, किचन बिल्कुल क्लीन है। और यहाँ पे ये मादू आशू की सब्जी है, और यहाँ पे आटा लगा हुआ रखा है, जो कि मैं मतलब मुझे नीटली काम करना बहुत अच्छा लगता है, कि काम भी कर रहे हो लेकिन ऐसा ना लगना चाहिए कि किचन फैली हुई है। और यहाँ पे है ना, तो मैंने
मतलब एक नेबर में हमारी रहती है, उन्होंने मुझे ना आज ताज़ा मठा दिया था। तो शाम के टाइम तो देखो मठा खाने का कोई मतलब नहीं बनता है, छाछ तो, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, माधु आशु को अब सुबह तक खट्टा भी हो जाएगा, तो मैंने सोचा माधु आशु के लिए यहाँ पे छाछ ले लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो खाना बनता है वो माधु आशु का ही बनता है। कभी कभार थोड़ा सा रूटीन चेंज तब होता है जब पापा को कहीं जाना होता है, तो मुझे लगता है कि उनको पहले देना चाहिए, तो माधु आशु का बाद में बन जाता है, ऐसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने माधु आशु के लिए रोटी सेक ली है, और फिर उसके बाद माधु आशु को भूख लगाने के बाद फिर मैं खिलाती हूँ निष्ठू को खाना, क्योंकि है ना उनको खिलाने के बाद सीधा मेरा ये रहता है कि अभी निष्ठू को खिला देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने रोटी सेक ली है, एक रोटी, और ये रहा माधु आशु का भोग। और अभी हम प्रेम भाव से लगाएंगे भोग, और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। फिर मिलूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।